हालेलुया। पास्टर जी, इस बहन का नाम विशाखा है, ये यूपी से ही अपनी गवाही दे रहे हैं। बता रहे कि बेटी पे 10 साल से मेंटली अटैक होते थे। बता रहे इन अटैकों के कारण इस बहन को बेल से बांध कर रखते थे। बता रहे इतने ज्यादा अटैक थे, ये बहन खुद को ही खुद चाकू मारती थी। बता रहे इसको रात को बंद करके ये सोते थे। बता रहे इनकी मम्मी पूरी रात इनके लिए जागते थे। बहुत जगह इन्होंने दिखाया अपनी बेटी को, इन्होंने पागल खाने में भी अपनी बेटी को छोड़ने के लिए चले गए थे। इस बीमारी के कारण ये यूपी से बहन रोहतक आने के लिए रहने लग गए, लेकिन फिर भी इनको कोई भी फर्क नहीं होता था। बहुत ज्यादा परेशान थे, घर से भाग जाते थे। बता रहे बहुत जगह इन्होंने दिखाया, डॉक्टरों को भी दिखाया, जगह जगह इन्होंने दिखाया, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। बता रहे जैसे प्रभु के भवन में इन्होंने आना स्टार्ट किया, बता रहे 3 संडे में ही 10 साल की मेंटली प्रॉब्लम से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं, फ्री हो चुके हैं। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह के। मैं रोहतक से बोल रहा हूँ, बाबू से क्या मेरा नाम नीलम है, मेरा लड़की भी सीखा है। 10 साल से इनको सर में प्रॉब्लम था, दोस्त का था, सर पटकने लगता था, अपना खुद को फांसी लगाने लगता था, चाकू मारने लगता था, बेल्ट बांध के इसको रखते थे। रात दिन किसको कहता है हम नहीं समझ पाते थे कि किसको कहाँ खाना कहाँ पीना, सारे जगह दौड़ते थे। कभी भगत के पास जाते थे, 10,000 रुपया ले लेता था, बोला सारे कपड़ों इनको छोड़ दो, फिर दूसरा कपड़ा पहना ले। फिर बालाजी लेके गए, राजस्थान लेके गए, मलेरकोटला लेके गए, वहाँ एक भगत था पंजाब में, वो बोला इनको हिरन का खाल लगेगा, 35,000 रुपया लगेगा, पीठ में इसको बांधना है, ये ठीक हो जाएगा लड़की। 100% में 30% इसको बचा है, 70% इसको खत्म हो गया है। कितनों को समझ में आ रहा है? उसके बाद कितनों को समझ में आई ये गवाही? फिर हिरन का खाल, वो मेरे हम गाँव में थे, मेरे 3 बच्चे आ गए थे, हम दोनों लड़का और हम बोले पीछे से चलेंगे बेटा, घर उर सारे लगा के ताले, काम चल रहा है मेरा घर में। उनके बाद मेरे लड़के सब यहाँ पर आया, मैं गया वहाँ पर हिरन का खाल लाया 35,000 रुपया, बोला मम्मी पैसे वहाँ से लगा दो, ब्याज पर पैसे वहाँ से भेज दें। वो खाल लगा कर लाया, रात में लगा करके सो लगा था मेरा लड़की को, ये भी नहीं वो निकाल के फेंक देता था, बोला मेरे आग दे मुँह में, मेरा आग दो, मेरे को मार दो, मेरे जला दो। सर में इस मेरा लड़का बराबर जलील हो गया, इस पे लोरी मार देता था, सिलपट उठा के मार देता था, ऐसे देखते रहता था, ये बेहोश पड़ जाते थे। एक हफ्ते ये नहीं खाते थे खाना, भूखे रह जाते थे, दवाई इनको दे देते थे। वहाँ फिर बोला मलेरकोटला, फिर फोन किया भाई कहाँ ठीक हुआ मेरे बच्चे, बोला आप क्या करें, वो ये बचने का असंभव काम है इसका। ये किसने बोला? उस भगत ने, इसने 35,000 रुपए ले लिए। हाँ, हिरन का खाल दिए थे, वो हिरन का खाल दिया और क्या कहा उसने? 30% बचा है, 70% इसका खत्म हो चुका है, ये बच नहीं पाएगा लड़की। 35,000 रुपए लगे और फिर उसने क्या कहा कि ये नहीं बचेगी, ये खत्म होएगी। फिर हम सारे वहाँ से फिर चले आए, मेरा लड़का मेरे को फोन किया गांव में, हम गांव से आए, गांव वाला भी मेरे को साथ नहीं दिया। पहले तो जिसने इसको किया था जादू था ना, उसी के रूम पे जाते थे, वो सारे परिवार ज्यादा वाला था, 5 परिवार था, वो लड़के 5 था उसका, सारे मेरे को परिवार मिलके मारने रहता था, मेरा अकेला भाई में। वो बोले मुझसे हम माफी मांग लिए भाई, कोई समाज मेरे को साथ नहीं दिया, हम गाँव से चले आए। उनके बाद फिर बोला सारे इसको रांची लेके जाओ, रांची में चले गए भर्ती करने इसको, भाई हम चली लोग इनको ले लो। कहाँ पे लेके जाओ? रांची। 10,000 रुपया लगा जमने में मेरे को। उनके बाद मेरा भाई आया, फिर बिहार से उनका 6,000 लगा खर्चा। फिर रात में रूम लेके रहे, 900 रुपया का रूम लिया, एक रात रहे, बोला भाई इनको पागल खाने में ले लो, हम चली लो इनसे, मेरे को छुटकारा दे दो। फिर उन्हें बोला ये पागल नहीं है बहन, किसी कहीं जाओ इनको दिखा लो। वो सुई लगाया इसको, एक सुई लगाया, उसी को पिटाई करने लगा डॉक्टर को, चश्मा उसका तोड़ दिया। फिर ये खाना खाने बैठे होटल पे, ये भाग गई। मेरा भाई भी परेशान, मेरा लड़का भी परेशान, सारे भी परेशान। इनको 3 मंजिल छत था रांची में, 3 मंजिल छत पर से ये कूद गई, इनको कुछ नहीं हुआ। अब मेरा घर वाला जो इनको पकड़ने गया, उनका पूरे मोचा गया पैर में, उसको 3-4 दिन तक दवाई चला। 4 दिन में फिर रांची से आए, इसको आश्रम में चले गए कम करने, बोला भाई इनको ले लो, बोला ऐसे बहन नहीं लेंगे हम, पुलिस के साथ। इसके बारे में किसने बताया? यहाँ के बारे में आपको? यहाँ के बारे में परेशान करे गए थे, करवाने का खोज करने गया था मेरे घर पे पास्टर जी, वो आंटी एक बताए, आंटी को बता दिया। उस आंटी ने क्या कहा आपको? बोला चल बेटा भवन में, तेरा लड़की 3 संडे में ठीक हो जाएगा। फिर हम ये बोला कि हम नहीं जाएंगे, मोबाइल पर निकाल लेगा था, बोला 10,000 लुधियाना वाले को दे दो बाबा को, ये वहीं पर मैं जाएंगे ठीक है।
हम बोले चल भगवान, ये बोले नहीं जाएंगे। मेरा लड़का हम सारे आए मिल के, पहले संडे आए तो बाइबल दिया पढ़ने के लिए, मेरा लड़का को इसको भी, ये बाइबल सबको जाके फाड़ दिया। अब नहीं जाएंगे हम बोले प्रभु पर विश्वास कर, जो करेगा खुदा बाप करेगा। ये बाइबल तो फाड़ दिया, मेरे लड़के का बाइबल था, बोले तू पढ़ भी सका। 2 संडे आया, ये भी मानने के लिए नहीं तैयार हुआ। फिर 3 संडे में ये लड़की ठीक हो गई। जोरदार तालियां बजाएंगे। इतने संडे के अंदर, 3 संडे के अंदर परमेश्वर ने बहन को चंगा किया। और सुनो, इस बहन ने बताया बेलू से बांध के रखते थे इसको, बेल में बांध के रखते थे, और रात में जो सोते थे अंदर गेट में ताला लगा देते थे, इसके पैर में, इनके पापा के पैर में लगा के, क्योंकि मेरे सबको मारने लगता था। पापा के पैर में, इसके पैर में बेल बांध के ताला लगा देते थे, ये पटक पटक के ताला तोड़ देते थे। उनके बाद एक दिन अब ये बिल्कुल ठीक है, एकदम बिल्कुल इस बहन को फोन दे, माइक दो। क्या नाम है बेटा आपका? विशाखा। आप बिल्कुल ठीक हो बेटा? जोरदार तालियां बजाएंगे।